आपको बताएं कि एहतजाज बेसूद निजकारी की तलवार चल गई। शहर के दो बड़े अस्पताल प्राइवेटाइज म्यू हॉस्पिटल और किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज पर MTI एक्ट नाफिज हो गया। बरे सगीर की सबसे कदीम और पहली अमाजगाह म्यू अस्पताल और किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज निजकारी की भेंट चढ़ा दिए गए हैं। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से म्यू अस्पताल और किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज पर मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशंस एक्ट के निफाज का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के इजरा के बाद अब म्यू अस्पताल और किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में सरकारी अमल दखल मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया है और दोनों इदारे अब प्राइवेट सेक्टर से नामजद होने वाले अफराद के जरिए चलाए जाएंगे। MTI एक्ट के तहत प्राइवेट अफराद पर मुश्तमिल बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को म्यू अस्पताल और किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के तमाम इंतजामी और माली अमूर सर अंजाम देने का मुकम्मल इख्तियारात हासिल होंगे। पतंग उड़ाओगे तो सीधा हवालात जाओगे। लाहौर पुलिस की ड्रोन कैमरों से डिजिटल मॉनिटरिंग, नवाकोट, शेराकोट समेत मुख्तलिफ इलाकों की मॉनिटरिंग की जाएगी। 2 पतंगबाज गिरफ्तार कर लिए गए, मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए। पतंग उड़ाओगे तो सीधा हवालात जाओगे। लाहौर पुलिस की ड्रोन कैमरों से डिजिटल मॉनिटरिंग, नवाकोट, शेराकोट समेत मुख्तलिफ इलाकों की मॉनिटरिंग की जा रही है, जिससे 2 पतंगबाज गिरफ्तार कर लिए गए और मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए। तालीमी इदारों पर एक बार फिर कोरोना का खतरा मंडलाने लगा। 1.5 माह में शहर के स्कूल से कोरोना के 28 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 5 स्कूलों को सील करने के बावजूद तुलबा और असातिज़ा के तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं हो सके। स्कूलों में बच्चे हाथ नहीं धोते और मास्क नहीं पहनते, तो एहतियात करनी चाहिए। और हुकूमत ने जो हमें यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दी है कोरोना के अगेंस्ट यानी फ़ाइट की, तो वो यहाँ पर स्कूल्स में फ़ॉलो ही नहीं हो रही। जैसे कि मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, ये स्कूल्स में फॉलो होती दिख तो नहीं रही। इसके लिए एक तो फंड्स की ज़रूरत है। NSB आपको पता है कि इससे पहले हमें काफ़ी अर्सा हो चुका मिला है, उसके बाद नहीं दोबारा किश्त आई। साल आपका ख़त्म होने को जा रहा है। ये इजाफी फ़ंड जो देने थे वो भी गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं दिए। महंगाई का गरीब को तगड़ा रगड़ा। मुर्गी भी गरीब की पहुंच से बाहर हो गई। ब्रायलर गोश्त मजीद 6 रुपये महंगा हो गया है। 355 का किलो फरोख्त हो रहा है। अंडों का मिजाज भी ना बदला, 1 दर्जन 156 रुपये दर्जन में फरोख्त हो रहे हैं। पलने के लिए सबसे जो ज़्यादा ज़रूरत होती है वो उसकी फ़ीड की होती है। तो फ़ीड में जो इजाफ़ा हुआ है और फ़ीड में जो इजाफे की वजह मकई का महंगा होना, गंदम का महंगा होना, सोयाबीन का महंगा होना, उसके बाद इसकी मेडिसिन का महंगा होना, ये सारी चीज़ें मिलके फ़ीड बनती हैं। और फ़ीड में जितना इजाफ़ा हुआ है अगर उसके तनासब से देखा जाए तो 70 से 80 रुपये फ़ी किलो का इजाफ़ा बनता है वो चिकन की कीमत में। तो समझ लें कि उससे 70 से 80 रुपये किलो तो वो महंगा हो गया जो 250 रुपये किलो पहले बिकती थी। सख्त पॉलिसी, टैक्सेस में बेतहाशा इजाफा, बेबी फूड की दरामद मुतासिर हुई है। फूड आइटम्स पर उर्दू में अज्जाए तरकीबी की तहरीर लाजमी करार दे दी गई है। बैनुल अक़वामी कंपनीज पाकिस्तान के लिए अलग तहरीर लिखने पर मुत्तफिक नहीं है। कंपनीज ने एक आइटम पर हजारों मिकदार की इंपोर्ट की शर्त रख दी। हुकूमत हलाल सर्टिफिकेट्स वाली बेबी फूड आइटम्स इंपोर्ट करे। स्टोर मालिकान की जानिब से मुतालबा किया गया है। वादे दावे सब झूठे, इस्माइल नगर का कोई नहीं पुरसाने हाल। बदामी बाग में कचरे के ढेर, टाउनशिप की सफाई भी यकीनी नहीं बनाई जा सकी। गुलशन रावी न्यू शालीमार कॉलोनी में गंदगी के अंबार लग चुके हैं। वादे दावे सब झूठे निकले। शहर है और बहुत उसका बुरा हाल है और उसे कंपेयर करते थे लाहौर से और फिर कहते थे कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यकीन जानिए वहाँ से जब मैं वापस आया हूँ तो मुझे बहुत फ़र्क नज़र नहीं आया। कि एनवायरनमेंट की बात करते हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होने की बात करते हैं, कभी दरख्तों की बात करते हैं, मिलियन ट्रीज़ की बात करते हैं। भाई जो चीज़ आपके हाथ में है, जिसको सबसे पहले जिसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए वो सफाई सुथराई है। पहले भी ये एक दफ़ा इस तरह की सूरत हाल पैदा हुई थी, अब दोबारा हुई है। आइंदा 2-3 दिन के अंदर सारे मामला जो दुरुस्त हो जाएंगे और ये कचरे को यहाँ से बड़ी तेज़ी के साथ हम उठाना शुरू कर देंगे। शहर में कूड़ा करकट की अबतर सूरत हाल। LWMC के CEO इमरान अली सुल्तान ने हंगामी इजलास बुला लिया। 7 दिनों में लाहौर को मुकम्मल साफ करने का ऐलान किया है। मंडे की सुबह को हमें तकरीबन 150 के करीब मुख्तलिफ किस्म की मशीनरी, जिसमें लोडर्स हैं, एक्सकवेटर्स हैं, ट्रॉलीज़ हैं, वो हमें दस्तयाब हो जाएंगी। और उसकी वजह से हम अगले 5 से 6 दिनों में मंडे के बाद तमाम का तमाम बैकलॉग क्लियर करके शहर को दोबारा ज़ीरो वेस्ट लाने में कामयाब हो जाएंगे। बट जिस तरह पहले 2-3 महीने में होता रहा है कि हम हर 1 महीने के बाद किसी न किसी क्राइसिस का शिकार हो जाते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि शहर में कंटेनर कम हैं। तकरीबन इस वक्त लाहौर शहर की आबादी को देखते हुए 10,000 से ज़्यादा कंटेनर्स, वेस्ट कंटेनर्स, कचरा कुंडी चाहिए, लेकिन शहर में सिर्फ 4,000 के करीब मौजूद है।
LWMC के अमले का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। कहते हैं 3 माह से तनख्वाह नहीं मिली, चूल्हे ठंडे हो रहे हैं, बच्चे भूखे बैठे हैं। हमारे घरों के चूल्हे बंद हो गए हैं, स्कूलों से बच्चों को उठा के घर भेज दिया है, मालिक मकान ने सामान बाहर फेंकना शुरू कर दिया है और हमारी जो बेगमात हैं वो हमारे साथ लड़ने पे उतर आई हैं क्योंकि वो मजबूर हैं। हमारा कोई काम पूरा नहीं हो रहा, हम हर तरह से दबे हुए हैं। हमारी हकामे बाला से इल्तमास है, गुजारिश है हाथ जोड़ के कि हमारी सुनवाई कीजिए। ये गुंडागर्दी हमारे साथ की जा रही है। अपने हक के लिए अगर हम बात उठाते हैं, आवाज़ उठाते हैं, तो वो कहते हैं इसको टर्मिनेट कर दिया जाए। सरकारी स्कूलों में बच्चों को मास्क और हैंड सैनिटाइजर्स की कमी, बच्चों का बुखार चेक करने के लिए टेम्परेचर गन्स भी दस्तयाब नहीं। बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए फंड्स ना मिलने का इंकशाफ हुआ है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने रवा साल 9 अरब 70 करोड़ के फंड्स मांगे थे। 8 माह गुजर गए, महकमा खजाना ने स्कूलों के लिए 1 पाई भी जारी ना की। उधर शहर भर के 200 सरकारी स्कूलों में लाखों रुपए की लागत से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने का मंसूबा भी ठप होकर रह गया है। गर्मियों का आगाज हो गया लेकिन स्कूल्स में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने का मंसूबा मुकम्मल ना हो सका। फंड्स की फराहमी के बावजूद 50 से ज्यादा स्कूल्स में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स नस्ब नहीं किए जा सके। शहर भर के 200 सरकारी स्कूलों में लाखों रुपए की लागत से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने का मंसूबा ठप हो गया। ज़राए के मुताबिक मुतल्लिका स्कूलों में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 31 मार्च से कबल नस्ब किए जाने थे। शहर भर के 1148 स्कूलों में से सिर्फ 200 का इंतखाब किया गया। साफ पानी मंसूबे के लिए फी स्कूल 5 लाख रुपए मुंतकिल किए गए। मंसूबे में ताहाल सिर्फ 25% स्कूलों में फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब हो सके। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर के मुताबिक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने का मंसूबा जारी है। कोरोना के बाद मंसूबा मुकम्मल करने में ताखीर हुई। मंसूबे को रवा साल के आखिर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी माली बहरान का शिकार है। कंपनी के अफसरान और मुलाजमीन की मराआत में कमी कर दी गई है। मुलाजमीन को ओवर टाइम की अदायगी हुक्म सानी मुअत्तल, ऑफ डे वेजेस की मद में भी मुलाजमीन को अदायगियां नहीं होंगी। इंतजामी अमूर मुतासर होने के खदशात पैदा हो चुके हैं। और अब बात करेंगे गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ समात की। तो सेक्रेटरी बल्दियात और सेक्रेटरी हाउसिंग तलब कर लिए गए। हाईकोर्ट नामंजूर प्रोजेक्ट्स की मीडिया कैंपेन पर भी बरहम, पैमरा और पीटीए से वजाहत तलब कर ली। सोसाइटीज का इंतजाम संभालने के हवाले से अदालत का हुकूमत से भी इस्तफसार किया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि हुकूमत के इत्तेहादी होने के नाते हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से वफाकी वजीर अली हैदर जैदी ने उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। इस मौके पर सूबाई वजीर यावर बुखारी और हामिद जमान भी मौजूद थे। मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल, वजीर आजम इमरान खान के एतमाद के वोट और पंजाब में बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब होने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि हुकूमत के इत्तेहादी होने के नाते हम हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में लीगी रहनुमाओं से मुलाकात। हमजा शहबाज कहते हैं कि मुश्किल दौर में पार्टी का साथ देने वालों को कदर की निगाह से देखते हैं। हमजा शहबाज शरीफ ने कहा कि उन्हें पार्टी कारकुनान पर फख्र है जो मुश्किल दौर में पार्टी के साथ खड़े थे। यही कारकुनान पार्टी की असल ताकत हैं। उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। इस मौके पर नून लीगी कारकुन अमजद भट्ट समेत दीगर ने हमजा शहबाज शरीफ को रिहाई पर मुबारकबाद दी। सेनेट इलेक्शन में यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी का जश्न, जयालों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले और केक पर हाथ साफ किया। पीपी पंजाब ने वजीर आजम से मुस्ताफी होने का मुतालिबा कर दिया। नैरेटिव या बयानियां सुनने को ये कौम तैयार नहीं है। तुम्हारा वक्त करीब आ चुका है। अब हमारी क़यादत ने फैसला करना है कि उन्होंने रुख इस्लामाबाद का करना है या उन्होंने रुख पंजाब का करना है। हमने अदम एतमाद पंजाब से शुरू करना है, हमने मरकज से करना है, हमने केपीके से करना है। झूठे वजीर आजम को, एक फ्रॉड वजीर आजम को, एक नालायक वजीर आजम को जो शिकस्त दी है और PDM के जो कैंडिडेट थे सैयद यूसुफ रजा गिलानी वो कामयाब हुए और हमने उस वक्त तक नहीं बैठना जितनी देर हम इस नालायक वजीर आजम को घर नहीं भेजते। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। पंजाब ग्रीन ने आशिक हुसैन कुरैशी वेटरन्स क्रिकेट टूर्नामेंट में इनकम टैक्स सीनियर्स को 27 रन से शिकस्त दे दी। शाह फैसल ग्राउंड पर इनकम टैक्स सीनियर्स की दावत पर पहले
खेलते हुए पंजाब ग्रीन्स ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 194 रन बनाए। रहमान कादिर 58, अब्दुल रज्जाक 35 रन बनाकर नुमाया रहे। इनकम टैक्स सीनियर्स के हाफिज अब्दुल रऊफ ने 3 और साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में इनकम टैक्स सीनियर्स की टीम 9 विकेटों के नुकसान पर 167 रन बना सकी। फारूक याकूब 37, अब्दुल इस्लाम 31 और जुनेद सूफी 29 रन बनाकर नुमाया रहे। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।